दोस्तों नमस्कार। स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको गोल्ड के बारे में बताएंगे। क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आपका पुराना सोना कितना कीमती है। अगर हम देखें, भारत में सोने का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। ये दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यता में से एक है। आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सोने का उपयोग आभूषणों और व्यापार के लिए किया जाता था। सोने को उसकी शुद्धता के लिए अधिकतम महत्व दिया जाता था और इस धातु को अक्सर मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। प्राचीन काल से ही सोना भारतीय संस्कृति में धन, समृद्धि और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारतीय शादियों और त्योहारों में इसकी भूमिका अपरिवर्तित है। आधुनिक युग में भी सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ ये एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बना हुआ है, खासकर गोल्ड ईटीएफ जैसे उत्पादों के माध्यम से। सोना एक बहुत ही कीमती धातु है। मध्यकाल से ही सोने का उपयोग मुद्रा विनिमय में किया जाने लगा। हाल के वर्षों में सोना मुख्यतः भारतीयों के लिए निवेश का विषय बन गया है और सोना पहनना व्यक्ति की समृद्धि को दर्शाता है। सोने की कीमत अगर हम देखें तो 1964 में सोना 63 रुपया 25 पैसा 10 ग्राम को लेके आज लगभग 1,05,000 तक सोने की कीमत बढ़ गई है। तो ये सोने की कीमत में बढ़त एक नाटकीय वृद्धि दिखी गई है, लेकिन हाल में सोना धोखाधड़ी का साधन बन गया है। इस तरह ये गोल्ड मार्केट का एक स्कैंडल बन गया है। आपको पुराने सोने के आभूषणों के बदलने के लिए आकर्षक ऑफर दे रहे हैं, लेकिन क्यों? ये करोड़ों डॉलर का सवाल है। मीडिया और स्थानीय समाचारों में अक्सर ये खबर आती रहती है कैसे लोग लाभ और अतिरिक्त धन के लालच में पुराने सोने को बदलकर पैसा गंवा रहे हैं। आज हम इसी विषय पर एक जानकारीपूर्ण वीडियो बना रहे हैं ताकि हम लोगों को पुराने सोने को ना बेचने या बदलने के लिए जागरूक कर सकें और पुराने सोने को नया डिजाइन, आकार और चमक में कैसे इस्तेमाल करें ये बता सकें। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें और ऐसा जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इस सब्सक्राइब से हो सकता है आपका पैसा और आपका मानसिक शांति दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि धरती में सोना कैसे बनता है, इसकी खनन कैसे होती है, कच्चे सोने से आभूषण कैसे बनते हैं और विभिन्न उपयोगों के लिए सोने की शुद्धता क्या होती है। ज्यादातर सोना खरीदार सोने की शुद्धता के बारे में नहीं जानते हैं और दुकान पर सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच नहीं कर पाते। लोग आमतौर पर सोने की कीमत, डिजाइन और उसकी चमक से आकर्षित होते हैं। सेल्समैन उन्हें जो भी समझाता है वो उसे ब्रांड के नाम पर ही यकीन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सोने के कारोबार में मुनाफे के असली खेल से अनजान होते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत इस बात से करें कि सोना कैसा बनता है और धरती पे कैसे उपलब्ध होता है। सोना पृथ्वी में विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं की प्रक्रिया के दौरान मूल चट्टानों के साथ विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है और भूगर्भीय पर्वत जनन प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह पर या उप सतह पर उपलब्ध होता है। सोना दुनिया के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों के साथ विभिन्न रूप में उपलब्ध है। सोने का खनन आगे विभिन्न प्रक्रियाओं जैसा मैनुअल खनन से लेकर मशीन खनन द्वारा किया जाता है। सोने को अलग अलग पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा कच्चे सोने के रूप में पुनः प्राप्त किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कच्चे सोने को पिघलाकर छड़ और सिक्कों का रूप दिया जाता है। प्राथमिक सोने को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए अलग अलग सोने के रूपों में परिवर्तित किया जाता है। सोने की शुद्धता में बदलाव का असली खेल इसलिए शुरू होता है
क्योंकि सोना एक लचीला धातु है और बेहद मुलायम होता है और इसे सख्त बनाने के लिए इसमें बहुत कम मात्रा में कोई अन्य धातु मिला दी जाती है, जिससे इसे मजबूती और अलग अलग आकर्षक रंग मिलता है। सोने की शुद्धता को कैरेट के रूप में मापा जाता है, जहां सबसे ज्यादा शुद्ध 24 कैरेट, उससे नीचे 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के रूप में मापा जाता है। पहले के समय में सोने को मजबूत देने के लिए, अलग रंग देने के लिए तांबे और चांदी का मिश्रण किया जाता था, जैसा कि दिए गए चार्ट में बताया गया है। विभिन्न उपयोगों के लिए और इसे आकर्षक बनाने के लिए सोने के प्रकारों में कैरेट शुद्धता के आधार पर विभिन्नताएं शामिल हैं, जैसे 24 कैरेट शुद्ध, 18 कैरेट 75% सोना, 14 कैरेट में 58% सोना और 10 कैरेट में 41.7% सोना, और रंग के आधार पर जैसा पीला सोना, सफेद सोना, गुलाबी सोना, हरा सोना, बैगनी सोना और नीला सोना, ये इस प्रकार से सोने का शुद्धता और रंग के हिसाब से बनाया जाता है। आजकल ज्वेलरी शॉप में स्मार्ट सेल्स कर्मचारी ग्राहकों के साथ बहुत चालाकी से खेलते हैं और उन्हें कम कैरेट का सोना खरीदने के लिए प्रोवोक करते हैं। आधुनिक तकनीकी त्वचा के रंग के चार्ट के साथ आभूषण चार्ट का उपयोग करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि ये उच्च समाज में चलन में है और ये आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। ज्यादातर लोग, खासकर भारतीय महिलाएं, सोचती हैं कि उन्हें पुराना सोना बदलकर नए आभूषण खरीदकर बहुत अच्छा सौदा किया है, जिससे उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व निखरेगा और वे समाज में दूसरे को प्रभावित कर सकेंगे। आइए कुछ ज्वेलरी शॉप द्वारा पेश की जा रही सोने की स्कीम के पीछे की कहानी समझते हैं। भारत में सोना क्यों इतना ज्यादा बिकता है? पिछले 5 वर्षों में वार्षिक मांग एवरेज 895 टन रही है, जो दुनिया भर में कुल फिजिकल डिमांड का 26% है। कई वर्षों से दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार भारत रहा है। भारत आज भी दुनिया भर में सोने के प्रमुख बाजारों में से एक बना हुआ है। 2024 में भारत का घरेलू सोने का उत्पादन न्यूनतम रहा। खान मंत्रालय के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित प्राथमिक सोने का उत्पादन 1627 किलोग्राम ही रहा है। भारत में अधिकांश सोना इंपोर्ट के माध्यम से प्राप्त होता है, जो 2024 में करीब 712.1 टन था, क्योंकि भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम मात्रा में है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। पिछले 15 वर्षों में भारत न केवल कच्चा सोना बल्कि अधिकांश ब्रांडेड ज्वेलरी का भी इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट किया गया ये सारा सोना किसी दूसरे देश में खनन किया जा रहा है और आभूषण भी दूसरे देशों में बनाए जा रहे हैं। दूसरे देशों में खनन किए गए सोने में ज्यादातर पैलेडियम नामक धातु मिलाई जाती है। कभी कभी ये प्राकृतिक रूप से सोने में पहले से ही पाया जाता है। पैलेडियम को सफेद सोना भी कहा जाता है। इसका रंग सफेद होता है, लेकिन ये सोने जैसा आभास देता है और इसका गुण ये है कि किसी भी धातु के साथ मिलकर मूल धातु जैसा हवा प्रदान करता है। आप सोने में पैलेडियम की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन ये सोने जैसा अपना गहरा रंग दिखाकर लोगों को मूर्ख बना देता है। पैलेडियम की कीमत सोने से बहुत कम होती है, लेकिन सोने के साथ मिलने पर इसकी कीमत सोने के बराबर हो जाती है। इसी तरह से जिंक और इरिडियम जैसे कुछ अन्य तत्वों को सोने के साथ मिलाकर सोने की आभूषण में लाल रंग दिया जाता है और ये आपको इसके हल्के लाल रंग से आकर्षित करता है। लेकिन भारत में खनन किया गया सोना बहुत शुद्ध होता है, इसलिए इसका रंग बहुत चमकीला और सुंदर पीलापन लिए हुए होता है।
लेकिन आप अपने सोने के आभूषणों को आदान प्रदान करने के पहले कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते या थोड़ी सी रिसर्च नहीं करते। आप विक्रेता द्वारा सुझाए गए रंग, कीमत और पुराने आभूषणों के सौदे से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा करके आप अनजाने में अपना पैसा और अच्छी गुणवत्ता वाली सोने को खो देते हैं। ये ज्वेलरी शॉप की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। जब आप अपने पुराने गहने दिखाते हैं जो धूल, मिट्टी और शरीर के तेल की वजह से काले पड़ गए हैं, तो वो थोड़ी बदसूरत लगते हैं। लेकिन सेल्समैन इसका फायदा उठाकर आपको इसे बदलने के लिए राजी कर लेता है। हम अपने सभी दर्शकों को सुझाव देंगे कि अपने पुराने सोने के आभूषण को ना बदलें, बस इसे इमली के पानी से 3-4 बार धोएं और अच्छी मोटी साफ सुथरी कपड़े से इसको साफ करें। आपको इसका चमक वापस मिल जाएगी। हम आपके पुराने सोने के गहनों का नया जैसा बनाने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। जिन लोगों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लाखों डॉलर के सवाल का जवाब देने जा रहे हैं कि पुराने गहनों का मॉडर्न लुक कैसा दें। अपने आभूषणों को मॉडर्न लुक देने के लिए अलग अलग आकार, रंग और कम वजन के डिजाइन सोने के टुकड़े को चुनें और सोनार से कहें कि वो आपके सुझाव के अनुसार आपके आभूषणों में नए रूप देने के लिए उन्हें जोड़ दें। या कोई भी क्रिस्टल हो या कीमती रंगीन स्टोन हो, उसको लगाएं ताकि वो बहुत आकर्षक लगे। अगर आपको कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं जोड़ना चाहते हैं तो इसे ठीक से साफ करना बेहतर है, लेकिन इसे सोनार को साफ करने के लिए ना दें, क्योंकि वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका सोना का कलर और उसका क्वांटिटी दोनों में डिफरेंस हो सकता है। बेहतर होगा अब जब भी आप अपने पुराने सोने को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक बार ठीक से सोच समझ लें और उसके अनुसार निर्णय लें, क्योंकि एक बार सोना आपके हाथ से चला गया तो वो चला गया। आपके पुराने सोने की गुणवत्ता कभी भी वापस नहीं आएगी। और जब आप अपने हाल ही में खरीदे हुए सोने को बेचना चाहेंगे तो उसमें मेकिंग चार्ज और सोने की गुणवत्ता के मामले में आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए एक पुरानी कहावत है कि ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। अगर आप अपना पुराने सोने को यूज करना चाहते हैं, उसको पहनना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि इसे किसी एथनिक ड्रेस या साड़ी के साथ ही पहने। एथनिक लुक फैशन और सोशल गैदरिंग में आज के दिन में बहुत प्रचलन में है और ये आपको एक नया और स्टाइलिश लुक देगा।